हे गाइस, क्या हाल है भाई सबके। आई होप सब ठीक ठाक ही होंगे। और वीवो और आईको के स्मार्टफोन पर ओरिजिन OS 6 का जो अपडेट है वो फाइनली आ चुका है। और उसके जो कमाल के फीचर्स है वो मैंने ढूंढ कर निकाल लिए आपके लिए, जो काफ़ी काम आएंगे आपके। और ये वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना। और 100 लाइक का मैं एम रख रहा हूँ, फटाफट 100 लाइक करा देना। चलो सारा फीचर तो मैं दिखा देता हूँ। ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में तुम्हें खुद का एक फाइल मैनेजर मिलेगा आपके फ़ोन में, क्योंकि जो पहले FunTouch OS था उसमें फाइल मैनेजर मिलता नहीं था। कुछ फ़ोन्स में मिल जाता था, बट अभी जो है ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में तुम्हें सारे फ़ोन्स में फाइल मैनेजर खुद का देखने को मिलेगा, डिफ़ॉल्ट वाला। कोई थर्ड पार्टी फाइल मैनेजर डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में इसको यूज़ करके तुम इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, डॉक्यूमेंट सब कुछ तुम यहाँ से मैनेज कर सकते हो। अगला जो फीचर है वो ये है कि ये जो तुम बीच में लाइन दिख रही है, ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, अगर तुम इधर से स्वाइप करते हो तो तुम्हें मिलती है नोटिफिकेशन, जो बेकार की नोटिफिकेशन आती है थर्ड पार्टी वगैरह। यह हो सकता है यूजलेस हो या तुम्हारे यूज़ की भी हो, तो वो सारी नोटिफिकेशन तुम्हें लेफ्ट साइड से स्वाइप करने पे मिलेंगी। और अगर तुम्हें नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस करना है तो तुम्हें ये जो हिस्सा है राइट साइड वाला, यहाँ से तुम्हें स्वाइप करना पड़ेगा। तब उसके बाद में तुम अपने नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर पाओगे और सारी चीज़ों को मैनेज कर पाओगे। इस वाले अपडेट में अगर तुम खाली जगह पर थोड़ी देर दबा कर रखोगे और यहाँ पर विजेट वाले सेक्शन पर जाओगे तो यहाँ पर तुम खुद देखोगे कि विजेट वाला जो सेक्शन है वो पूरी तरह से कस्टमाइज कर दिया इन्होंने। अगर तुम क्लॉक लगाना चाहो तो तुम सिंपली यहाँ से विजेट उठाकर क्लॉक लगा सकते हो। वैसे ये पहले भी कर सकते थे, बट अभी इस बार इन्होंने बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेबल कर दिया है। और इतना ही नहीं, तुम इस वाली क्लॉक पर क्लिक करके सिंपली यहाँ पर अलार्म, वर्ल्ड क्लॉक, स्टॉप वॉच, टाइमर सभी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो सिर्फ 1 क्लिक में। एंड इसी के साथ अगर आप सेटिंग्स में जाकर देखोगे तो यहाँ पर भी इसका UI पूरी तरह से चेंज कर दिया है। मतलब ये है कि तुम देखकर तो समझ ही जाओगे, बट फिर भी इसका UI देख लो एक बार, काफ़ी पहले से बेटर ही लग रहा है मुझे तो। और अगर मैं तुम्हें सिस्टम अपडेट में जाकर व्यू लॉग में जाकर दिखाता हूँ तो ओरिजिन OS 6 में जितने भी फीचर आने वाले हैं वो इन्होंने यहाँ पर सारी चीज़ें लिख दी है। आप डिटेल में यहाँ पर पढ़ सकते हो अपडेट लॉग में जाकर। ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में अगर तुम किसी भी एप्लीकेशन को बंद करोगे, चालू करोगे तो तुम्हें पता चलेगा और फील होगा कि हाँ भाई, हमें बहुत ज़्यादा स्मूथनेस का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि जो अपना FunTouch OS था उससे ये बहुत ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा मुझे फास्ट भी लग रहा है। और इसका एनिमेशन तो भाई इतना ज़्यादा प्यारा है ना, कसम से। FunTouch OS वाला तो बिल्कुल बेकार था इसके आगे। ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद में अगर तुम्हें फ़ोन लगता है कि हाँ तुम्हें कहीं कहीं से लैगी फील हो रहा है तो सिंपली तुम्हें सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर लिखना है रिफ्रेश रेट्स। ये देखो, स्क्रीन रिफ्रेश रेट फर्स्ट वाला ऑप्शन दिखेगा, इस पर चले जाना। और जो सबसे मैक्स होगा, सबसे नीचे वाला हाई, ठीक है, उस पर सिंपली क्लिक कर देना। उसके बाद में तुम फील करोगे कि तुम्हारा फ़ोन पहले से भी और ज़्यादा स्मूथ चलने लगेगा। बाय द वे, ओरिजिन OS 6 का जो ये अपडेट है ये कुछ कुछ मुझे iOS की तरह भी लगता है। मान लो कि अगर तुम्हें कोई कॉल आ जाती है तो ऊपर में जो तुम्हें ये कॉल वाला जो बार दिख रहा है ना, नोटिफिकेशन बार, ये कुछ आईफोन की तरह ही दिखता है, यानी iOS की तरह। इसमें एक फीचर बहुत कमाल का है जो तुम्हारे बहुत ज्यादा काम आएगा, खासकर उनके लिए जो अपने डाटा को शेयर करना चाहते हैं अपनी PC पे। सिंपली नोटिफिकेशन पैनल एक्सेस करो, उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर दिखेगा ऑफिस किट का ऑप्शन, इस पर क्लिक करना और सिंपली तुम्हें चले जाना है अपने PC में, pc.vivo.global.com, इस पर चले जाना और यहाँ से डाउनलोड फॉर विंडो, अगर तुम्हारे पास विंडोज़ है तो सिंपली विंडोज़ के लिए डाउनलोड कर लेना ऑफिस किट, या फिर डाउनलोड फॉर मैक, अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए तुम डाउनलोड करके और सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, जिसके बाद में तुम इसको स्कैन करके अपने फ़ोन की सारी फाइल्स को एक्सेस कर सकते हो। आगे असली जो फीचर है वो तुम्हें होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन एंड वॉलपेपर में देखने को मिलेंगे, जो बहुत ज़्यादा कूल लगते हैं। अगर तुम इसमें जाओगे तो तुम यहाँ पर आइकन्स, वॉलपेपर्स, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में अगर तुम जाते हो तो यहाँ पर तुम्हें बहुत सारे फीचर्स हैं, एनिमेशंस है, वॉचेस हैं, ठीक है। जैसा चाहो तुम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे सेट कर सकते हो। इमेजेस भी तुम्हें यहाँ पर इन्होंने काफ़ी सारे दे दिए हैं इस बार, जो कि पहले देखने को नहीं मिलते थे। ओरिजिन OS 6 का कुछ तो फ़ायदा उठाओ भाई, क्यों भाई। एक मुझे चीज़ इसमें बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है जो ओरिजिन OS 6 अपडेट के बाद मिलेगी, वो तुम्हें होम स्क्रीन एंड लॉक स्क्रीन वॉलपेपर वाले सेक्शन में जाना है एंड लॉक स्क्रीन सेटिंग पर चले जाना है। और उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर जो आपकी लॉक स्क्रीन है उसको तुम सिंपली एडिट पर क्लिक करना और यहाँ पर ऐड विजेट पे जाना। और यहाँ पर इसके बाद में तुम ये सारे जो विजेट्स हैं वो अपने लॉक स्क्रीन पर परमानेंटली सेट कर सकते हो, ठीक है। ये देखो, काफ़ी सारे विजेट तुम इस बार इसमें ऐड कर सकते हो। बाकी ये वाला जो सिस्टम है वो मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। वॉलपेपर वगैरह तुम यहाँ से चेंज कर सकते हो, बहुत सारे फ्री वॉलपेपर यहाँ पे इन्होंने इस बार ऐड कर दिए हैं। सेटिंग्स के अबाउट फ़ोन में जैसे ही तुम जाते हो तो तुम्हारे फ़ोन की सारी डिटेल, अपडेट्स और जितने भी फीचर्स है वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। तुम्हारा फ़ोन कितने GB का है, कितनी स्टोरेज है तुम्हारे फ़ोन में, कौन सी चिप लगी हुई है, कितनी बैटरी कैपेसिटी है, इसी के साथ प्रोसेसर कौन सा है और तुम्हारे डिवाइस का नाम क्या है। मतलब डिटेल सब यहाँ पे दिख जाएंगी। अपडेट की डिटेल भी ऊपर दिखती रहेगी ओरिजिन OS 6, और यहाँ पर जो बाकी डिटेल्स हैं वो नीचे दिखती रहेंगी। बाकी जो एंड्रॉइड का वर्जन है वो भी नीचे दिख जाएगा, एंड्रॉइड 16। अब देखो यहाँ पर तुम्हें दिखेगा सिस्टम मैनेजमेंट, इस पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर फिर तुम्हें दिखेगा कंट्रोल सेंटर, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में 2 ऑप्शन तुम्हें दिए हुए हैं, एक है सेपरेट, एक है मर्ज, जो कि अभी मैंने मर्ज पर सेट किया हुआ है।
मर्ज पर सेट करने के बाद ये होगा कि जो नोटिफिकेशन है आपकी वो नोटिफिकेशन सेंटर में ही शो होंगी, ठीक है। और आपका नोटिफिकेशन जो आइकन बार है, नोटिफिकेशन बार, उसको भी तुम साथ में ही एक्सेस कर पाओगे। और अगर तुम सेपरेट कर देते हो तो आपकी आधी आधी स्क्रीन बढ़ जाती है। तो ये आधी स्क्रीन यहाँ से इधर की जो राइट साइड की होगी, इससे तो तुम अपने नोटिफिकेशन पैनल को खोल पाओगे, कंट्रोल कर पाओगे सारी नोटिफिकेशन के जितने भी ऑप्शन हैं। इसी के साथ में इधर वाली जो आपकी स्क्रीन है लेफ्ट वाली, इसको यूज़ करके तुम नोटिफिकेशंस देख पाओगे। अगर आपको आईफोन की तरह रखना है तो भाई सेपरेट रखने पड़ेंगे, बाकी मर्ज पे तुम चलाओगे तो भी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ ये जो ऑप्शन है ओपन कंट्रोल सेंटर फ्रॉम लॉक स्क्रीन, अगर तुम इसको ऑन कर दोगे तो कोई भी बंदा, कोई भी यूज़र तुम्हारे फ़ोन का जो घर में मेंबर हैं वो लॉक स्क्रीन पे भी तुम्हारे फ़ोन के नोटिफिकेशन पैनल को एक्सेस कर पाएंगे। इसलिए इस वाले ऑप्शन को तो तुम बंद ही रखना तो ही ठीक है। ऑन भी रखोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि सारी चीज़ एक्सेस नहीं होने वाली जब तक तुम्हारा फ़ोन अनलॉक नहीं होगा। अब ये अगला जो फीचर मैं बताने वाला हूँ ये हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। तुम्हें सिंपली शॉर्टकट्स एंड एक्सेसिबिलिटी में जाना है और यहाँ पर नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा वॉइस आइसोलेशन, इस पर क्लिक करना। और यहाँ पर तुम्हें दिखेगा वॉइस आइसोलेशन का ऑप्शन, तो सिंपली इसको तुम्हें ऑलवेज ऑन कर लेना है। इसका हेल्प क्या है, इसका काम क्या है बता देता हूँ। जब भी तुम कॉल पे होगे तो जो बैकग्राउंड की नॉइज़ आती है ना, उसको सिंपली ये क्लियर कर देगा और तुम्हारी वॉइस को फ़िल्टर कर देगा, जिससे कि सामने वाले को अच्छे से आवाज़ जा सके, अच्छे से वॉइस जा सके। ठीक है, समझने वाले समझ गए होंगे, ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अभी सपोज करो कि तुम्हारा फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है और उसके बाद में तुम अपनी फ़ोन की जो चार्जिंग है उसको मैनेज करना चाहते हो कि हाई स्पीड में चार्ज करना है या स्लो स्पीड में। तो सिंपली अपने बैटरी वाले सेक्शन में जाना है तुम्हें, ऑप्शन में। उसके बाद में तुम्हें यहाँ पर दिखेगा बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग, इस पर क्लिक करना। फिर यहाँ पर तुम्हें दिखेगा शो चार्जिंग ऑप्शन और लॉक स्क्रीन, तो सिंपल इसको ऑन करना है। उसके बाद में जब भी तुम्हारा फ़ोन लॉक स्क्रीन पर रहेगा तो यहाँ पर तुम नीचे देखोगे फ्लैश चार्ज वाला जो है एक ऑप्शन दिखेगा, इस पर तुम्हें क्लिक करना है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन तुम्हें दिख जाएंगे, नॉर्मल और हाई स्पीड। अगर तुम्हें हाई स्पीड पर अपने फ़ोन को चार्ज करना है तो सिंपली हाई स्पीड पर रहने देना। अगर नॉर्मल स्टेज में चार्ज करना चाहते हो तो नॉर्मल स्पीड इस पर रहने देना ऑप्शन पे, बस सिंपल सी बात। और हाँ भाई, अगर देखो कोई फीचर रह गया है तो तुम भाई मुझे कमेंट करके बता दो, मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करके सारे फीचर तुम्हें बता दूंगा। और हाँ, वैसे मुझे पता है बहुत सारे फीचर रह गए हैं, कोई काम का फीचर होगा तो मैं यूज कर लूंगा, तुम बस कमेंट करो, नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करो। चलो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। और हाँ, इस वीडियो में 100 लाइक का एम है, लाइक करा देना। बाय।